ये आतंकी हमला इतना खतरनाक था कि अगर एक वायर न टूटी तो पूरा पार्लियामेंट उठ सकता था। ये कहानी है 2001 में हुए पार्लियामेंट अटैक की, जिसके मास्टरमाइंड का नाम था अफजल गुरु। 1988 के टाइम पे कश्मीर के हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे थे और कश्मीर में JKLF ग्रुप काफी एक्टिव था, जिसके थ्रू अफजल गुरु और 80 और लड़कों को ट्रेन किया गया इंडिया पे अटैक करने के लिए। और कुपवारा के त्रिगांव सेक्टर के थ्रू इन लड़कों की इंडिया में एंट्री कराई गई, लेकिन इनकी किस्मत बहुत बुरी थी। किसी तरीके से BSF को इंटेल मिल गई और इनमें से आधे लड़कों को पकड़ा गया, लेकिन अफजल गुरु किसी तरीके से बचकर दिल्ली आ गया और 1994 तक दिल्ली में रहकर DU से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। और उसके बाद अफजल गुरु 1994 में कश्मीर वापस चला जाता है, जहाँ पर वो सरेंडर कर देता है, क्योंकि उस वक्त एक मूवमेंट चल रहा था कि अगर आप सामने से सरेंडर करते हो तो आपको एक नॉर्मल लाइफ जीने का एक चांस दिया जाएगा। धीरे धीरे अफजल गुरु की लाइफ नॉर्मल हो गई और 2001 तक आते आते अफजल गुरु ने कश्मीर में ही अपना एक मेडिकल स्टोर खोल लिया। और फिर एक दिन उसकी मुलाकात हुई तारिक अहमद नाम के एक आदमी से। इस मुलाकात के बाद अफजल गुरु की पूरी जिंदगी बदल गई। इन दोनों की दोस्ती धीरे धीरे काफी गहरी हो गई और एक दिन तारिक अहमद ने बताया कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है और अफजल गुरु को भी मना लिया कि वो उनके साथ काम करे। फिर तारिक अहमद अफजल गुरु को एक ऐसे आदमी के पास लेके गया जो इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन था, जिसका नाम था गाजी बाबा। और वहाँ पर फिर एक मीटिंग होती है जिसमें पार्लियामेंट अटैक की पूरी प्लानिंग की जाती है और अफजल गुरु को 10 लाख रुपए और पाकिस्तान में परमानेंट सेटल का प्रॉमिस दिया जाता है और फिर अफजल गुरु इस काम के लिए हाँ बोल देता है। अगले पार्ट के लिए फॉलो बटन को तुरंत दबा दे।